वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में बड़ी चूक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम गहलोत के काफिले के सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने गहलोत को काले झंडे भी दिखाए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण करीब 1 मिनट तक गहलोत का काफिला रुका रहा। दरअसल सीएम जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है ये 4 पार्टियां। राजस्थान में राजनीतिक माहौल बदल गया है। यहाँ सत्ता के लिए मुख्य संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। इस बार ऐसा नहीं है। 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार कांग्रेस बीजेपी की राह में 4 दूसरे दल भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इन 4 पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं और खास इलाके भी हैं। इन पार्टियों में आम आदमी पार्टी, AIMIM, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और BTP शामिल है। राजस्थान का युवा पूरे देश में किसी मामले में पीछे नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में विधि महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान का युवा पूरे देश में किसी मामले में पीछे नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का युवा अपना योगदान मानव संसाधन के रूप में प्रदेश और देश के लिए दे सके। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष बनाया है। अशोक गहलोत के दिखाए काले झंडे, पुलिस ने भांजी लाठियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के सामने सीएम को काले झंडे दिखाए। एबीवीपी से जुड़े छात्र सीएम गहलोत के काफिले के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि वीरांगनाओं के समर्थन और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। IT डे 2023 फेस्ट में युवाओं को मिलेगा रोजगार। पिंक सिटी में 19 से 21 मार्च तक IT डे 2023 फेस्ट का आयोजन होगा, जिसमें 3 दिन तक राजस्थान कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र में आयोजन होंगे। 19 मार्च को IT फेस्ट की शुरुआत होगी। शाम 6 बजे लाइव बैंड परफॉर्मेंस, क्विज कंपटीशन के बीच 5 किलोमीटर IT कार्निवाल एंड रन से होगी। DOIT के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने और राज्य हित में आगामी संभावनाओं को खोजने के लिए जयपुर में IT डे 2023 का आयोजन होगा। ओवैसी की बाड़मेर जैसलमेर में एंट्री से अमीन खान और साले मोहम्मद के बिगड़े समीकरण। राजस्थान चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी सियासी पारा बढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के दौरे के बाद कांग्रेस बीजेपी के कई नेताओं के बयान तेज हो गए हैं। ओवैसी ने बाड़मेर की शिव विधानसभा के गागरिया में सभा की, जहां से कांग्रेस के सीनियर नेता अमीन खान विधायक हैं। तो जैसलमेर के पोखरण से विधायक साले मोहम्मद ने ओवैसी को तल्खी भरे अंदाज में जवाब दिया है। साले मोहम्मद ने कहा कि ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे वे यहाँ के मुसलमानों का भला नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का भला करने आए हैं। जयपुर में फिर शुरू हो रहा 10 रुपए वाला वाटर पार्क। जयपुराइट्स के लिए गर्मियों में अच्छी खबर है। अब फिर से जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित जलधारा में सुकून के पल जयपुराइट्स 15 रुपए का शुल्क देकर बिता सकेंगे। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर OTS के पास स्थित जलधारा फिर से जीवंत होने वाली है। इस माह के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में जयपुर वासियों को यह सौगात मिलेगी। 14 अगस्त 2020 को बारिश से तबाह हो चुकी JLN मार्ग पर शिक्षा संकुल के पास स्थित जलधारा फिर से जीवंत होगी। कांग्रेस को सुखजिंदर सिंह रंधावा का PM मोदी पर कमेंट पड़ रहा भारी, सदन में हंगामा। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का असर मंगलवार को विधानसभा के सदन में भी दिखा। कल सदन में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। उसके बाद टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी। उसी समय बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में आतंकवादी घुस आए हैं। दिलावर ने कहा कि वे सरेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मारना है। सरकार ने सदन में ही दी बड़ी जानकारी, कहा सेना में खाली है 1 लाख पद। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी साझा की है। जानकारी ये है कि सेना में 1 लाख पद खाली हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही है।
10 मार्च तक भारतीय सेना में अधिकारियों के स्तर पर 8,070 सहित कुल 1,35,743 पद खाली पड़े हैं। खास बात यह है कि 3 माह में सिर्फ 19,000 पद ही भरे हुए हैं। कालवी के निधन पर पायलट ने जताया शोक। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के हार्ट अटैक से हुए निधन पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों को संबल प्रदान करे। कोचिंग सिटी कोटा में बनने जा रहा शानदार रिवर फ्रंट। कोटा को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर दुनिया के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिलने जा रही है। रिवर फ्रंट पर ऐतिहासिक धरोहरों को संजोया जा रहा है। यहां आपको प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। रिवर फ्रंट पर कुल 26 फाउंटेन विकसित किए जा रहे हैं, जो देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। NIA ने PFI के 2 सदस्यों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। राजस्थान में PFI की संदिग्ध गतिविधियों और हिंसक एजेंडे के मामले में NIA ने 2 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। NIA ने कोटा में रहने वाले मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और 12 के निवासी सादिक सर्राफ पर IPC की धारा 120B, 153A और UAPA की धारा 13, 17, 18, 18A और 18B के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मुस्लिम युवाओं को PFI में भर्ती करने और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिलाने का काम कराते थे। अब प्रदर्शनों के लिए नेताओं को लेनी होगी पार्टी की मंजूरी। राजस्थान बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने तय किया है कि अब किसी भी बीजेपी नेता को संगठन की अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्टी किसी भी बीजेपी नेता के व्यक्तिगत आधार पर चलाए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेगी। हालांकि इस बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी छूट। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग हो रही है। रेलवे 60 साल के पुरुषों को किराए में 40% और 58 साल की महिलाओं को 50% छूट देता था। हालांकि मार्च 2020 में छूट देना बंद कर दिया गया है। संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। रेलवे ने क्लियर किया है कि अभी रियायतें देने से उसकी कोई मंशा नहीं है। कई तरह की रियायतों से हर साल करीब 2000 करोड़ का बोझ पड़ता है। नीट PG 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वहीं छात्र छात्राएं जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार परीक्षा रिजल्ट यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं। इस साल नीट PG एग्जाम का आयोजन 5 मार्च 2023 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।